दोस्तों, मकराना टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मकराना के अंदर जो मार्बल जो लोडिंग जो करते हैं जो लोग, वो इस बार काफी परेशान हैं। उन लोगों से बातचीत में पता चला कि पहले जो टाइम था मकराना शहर में कारखाने काफी थे और लोडिंग का काम भी खूब था, जिससे उनका गुजारा ठीक तरीके से चलता था। अब उनकी पोजीशन ऐसी बन गई, आप यहाँ देख सकते हैं, ये सुबह यहाँ आ जाते हैं और 7:30 बजे आ जाते हैं। ये यहाँ इंतजार करते हैं अपनी रोजी रोटी का, लेकिन इनमें से अगर जो किस्मत वाला है वो तो चले जाते हैं, बाकी जो लोग हैं वो यहीं रह जाते हैं। आइए इनके बारे में बात करते हैं कि क्या माहौल है, किस तरह का पहले लोडिंग का आपका काम आता था, क्या है सर बताएं। सर, यहाँ पहले लोडिंग की हमारे को फुर्सत नहीं मिलती थी। आज ये दौर आ गया कि छोटे मोटे कारखाने दूसरे साइडों में खुलने से हम जो मजदूर यहाँ आते हैं उसमें से 100 आते हैं तो 25 भी काम पे नहीं जाते हैं, बाकी सब 100 आते हैं, शाम को चले जाते हैं वापस। कुछ लोग मजदूरी करते हैं, बाकी सब ऐसे वैसे ही जाते हैं। घर का शाम को गुजारा करना भी बहुत भारी हो पड़ेगा। बिल्कुल सर। क्या नाम आपका? आमीन है मेरा नाम। आप क्या कहेंगे सर? क्या कहेंगे सर? लॉकडाउन के हिसाब से सब छोटा मोटा कारखाने वो तो बंद हो गए। हाँ। जिसका जो छोटा मोटा है 1-2 लाख रुपए धंधा करता है वो सब बंद हो गए। हाँ। अब उसके हिसाब से सब धंधे के अंदर आके तो परेशानी तो हो ही रही है इस चीज की तो परेशानी हो ही रही है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये पुलिस थाने के आगे एक चाय की तड़ी है। यहाँ पर ये लोग आते हैं और अपनी रोजी का इंतजार करते हैं। इन लोगों का कहना है कि छोटे मोटे जो कारखाने थे वो बंद हो गए और जो लोडिंग का काम है वो भी बंद हो गया, और बहुत से जो 100 लोग आते हैं तो 25% का जो लोगों का काम है लोडिंग का वो आता है और 75% लोडिंग का काम इनके हाथ में नहीं आता है। तो इन लोगों का कहना है कि शाम को रोजी रोटी का भी गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। तो मैं मकराना शहर की जनता से, व्यापारियों से ये कहना चाहूँगा कि अपने व्यापार की तरफ ध्यान दें। मकराना शहर संगमरमर मार्बल से जिंदा है और आप अपने इस व्यापार को अगर देश विदेश में अगर एडवर्टाइज से या और किसी माध्यम के जरिए से आप वहां तक पहुंचाओगे तो मकराना शहर का जो व्यापार है वो बढ़ेगा। बहुत से लोग हमारे मकराना शहर के जो लोग हैं संगमरमर मार्बल का व्यापार का जो बिजनेस जो है जो करते हैं, उनका एड कहीं भी नहीं करते हैं। आज छोटी छोटी चाहे कोलगेट हो चाहे ब्रश हो, उसका भी टीवी पर और बड़े बड़े चैनलों पर उनका विज्ञापन आता है, बड़े बड़े होर्डिंग लगते हैं, लेकिन मार्बल संगमरमर मकराना का पूरी दुनिया में मशहूर है। इसका ना ही तो कहीं विज्ञापन है और ना ही इसकी कोई चर्चा की जाती है। आज किशनगढ़ की जो मार्बल नगरी है, हालांकि वो मकराना नहीं बेचती है, लेकिन बाहर के जितने भी जो प्रोडक्ट है, जो माल है, वो वहाँ बेचते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनका जो विज्ञापन है वो आप एयरपोर्ट पे देख सकते हैं। कौन से भी अगर कोई आप रोड पे जाओगे उस रोड पे उनका बोर्ड देख सकते हैं। मकराना की ऐसी कोई भी स्थिति नहीं बन पाई है। मैं मकराना के व्यापार मंडल के जो भी पदाधिकारी है, मैं उनसे भी कहूंगा कि अपने व्यापार को चमकाने के लिए आप कुछ ऐसी प्रक्रिया करें जिससे मकराना शहर का जो व्यापार है डेवलपमेंट हो, मकराना का विकास हो और मकराना शहर के जो ऐसे जो मजदूर जो किस्म के जो लोग हैं उनको रोजी रोटी मिल सके। एक बार फिर आपको दिखा दूं कि ये जो लोग हैं सुबह यहाँ आ जाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, ये चाय की तड़ी पे भी काफी लोग बैठे हैं। ये सारे जो लोग हैं ये मजदूर हैं, जो घड़ी के जो कारखाने होते हैं और जो माल लोडिंग होते हैं वो ये लोग करते हैं। आप अंत में क्या कहेंगे लोगों को, व्यापारियों को? हम तो यही कहेंगे भाई, कुछ करो, हमारी रोजी रोटी चले, तुम्हारा भी काम चले, इसके लिए हम यही कहना चाहते हैं भाई, कुछ करो। आपका धंधा बढ़ाओ। मेन रोड के ऊपर आज आप मंगलाने के आसपास 10 फैक्ट्री, यहाँ 5-5-10 दिन बैठे रह जाते हैं। मंगलाने के आसपास में 10 फैक्ट्री भी खोलते अपने मकराने के संगमरमर की। बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने जो बात कही है मैं इससे सहमत हूँ। मकराना का जो व्यापार है सिमट के रह रहा है। मकराना का व्यापार मकराना के अंदर अंदर तक ही है। मकराना के व्यापार मंगलाना तक अगर आप पहुँचाओ, कारखाना, गोदाम एक बढ़िया वहाँ पे खोल रखा है, वो अकेला भी मजदूरी कर ही रहा है। जैसे आपने वो खोल रहा है अश्विनी वाला, वो भी मजदूरी कर ही रहा है। अपने मुसलमान भाई कोई भी तो गोदाम भी खोला वहाँ पे, इनकी जमीनें सबकी ली हुई वहाँ पे। अगर 10 गोदाम भी खोले तो मार्केट तो बढ़ेगा भाई। मैं मकराना के व्यापारी को, हालांकि इन्होंने जो बात कही है इस बात में भी दम है। मकराना का जो व्यापार है
आप मकराना से निकलकर मंगलाना की तरफ जाओ। अगर ये मकराना और मंगलाना एक हो जाता है तो जाहिर सी बात है वो जो मेन हाईवे है वो इस मंगलाना से और मकराना से मिल जाएगा, जिसकी वजह से मकराना शहर का जो व्यापार है, जो कारोबार है वो बढ़ेगा। मैं राजनीति के जनप्रतिनिधि जो लोग हैं मैं उनसे भी यही कहूंगा कि इस व्यापार को आप मंगलाना तक लेके जाए और अभी नहीं, आने वाले 2 साल में 5 साल में अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए मंगलाना की तरफ लेके जाओ, कारखाने खोलो, गोदाम खोलो, जिससे मकराना शहर का डेवलपमेंट होगा। आपको ये दिखा देते हैं कि मकराना शहर में देखो इस तरह के जो काम है, काम बहुत बढ़िया होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मूर्ति एक तस्वीर के माध्यम से ये बनाई गई है और बहुत ही सुंदर ये मकराना का संगमरमर मार्बल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकी बहुत बढ़िया बारीकी से काम की जाता है। यहाँ देख सकते हैं मार्बल के जो कारीगर है मकराना शहर में वो एक से एक है। किसी भी चीज में आप देख सकते हैं यहाँ एक से एक मूर्ति, हाथी, घोड़े, शेर सब। अब यहाँ देख सकते हैं जो मूर्ति का जो काम है सिंपल भी है और कलर भी है, यानी कि कोई सी भी भगवान की जो मूर्ति है यहाँ तैयार की जाती है। कौन कौन सी मूर्तियां हैं? भगवान सभी भगवान के सभी देवताओं की मूर्ति है। ये किसकी है? ये गुरु जी है। गुरु जी है। ये साईं बाबा ये साईं बाबा है। ये राम लक्ष्मण भगवान है। हनुमान। दोस्तों मेरा कहने का और इस वीडियो को दिखाने का मेन मकसद ये है कि कारीगर मकराना से एक से एक हुनरमंद कारीगर है, चाहे वो मार्बल फिटिंग हो, चाहे मंदिर का बड़ा काम हो, चाहे मूर्तियां बनाने का काम हो, या किसी भी तस्वीर को वापस उजागर मार्बल में उजागर करने वाले ये जो कारीगर हो। बहुत बड़ी बात है कि मकराना में ऐसा हुनर है और आज मकराना के लोग मजदूरी के लाले से परेशान हो रहे हैं। तो दोस्तों व्यापारियों और मकराना के समाज सेवियों, आपसे गुजारिश है कि अपने व्यापार को बढ़ाओ और मकराना के इस सभी व्यापार को आप आगे बढ़ाओ, जिससे मकराना का व्यापार बढ़े और आप लोगों को हो रही परेशानी से निजात मिले। तो देखते रहे शौकत बादाम के साथ मेरी इस वीडियो को। अगर आप आगे से आगे शेयर करेंगे तो हो सकता है मकराना संगमरमर का जो व्यापार है लोगों के दिमाग में भी आएगा। और एक बात मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो देश विदेश में रहते हैं, मकराना संगमरमर माइंस का जो काम है इंशाल्लाह हमारे पूरे जीवन में खत्म नहीं होगा। यहाँ 700 से 800 जो खाने हैं वो बहुत बेहतरीन तरीके से चलती है और उसमें मान निकलता है। लोगों की जो सोच है कि मकराना की खाने खत्म हो गई या मार्बल बंद खत्म हो गया, ये उनकी सोच बिल्कुल गलत है। आप मकराना विजिट करो और 100% माल और सभी गुणवत्ता वाला माल यहाँ मकराना में मिलेगा। तो आप एक बार मकराना जरूर पहुंचे। तो देखते रहे शौकत बादाम के साथ मकराना टाइम।